नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं इस वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी काफ़ी किसानों के लिए बहुत फ़ायदे वाली किस्म है, क्योंकि ये जो वैरायटी है, इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता है और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये किसानों के बीच में इसीलिए ज़्यादा फेमस हो रही है। क्योंकि अधिकतर किसान साथी चाहते हैं कि उनकी फसल जब भराव दूधिया अवस्था में आती है, जब उसमें दाने पड़ने लगते हैं, उस समय पे क्या है कि जो फरवरी मार्च का महीना रहता है, उस समय पे टेम्परेचर अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है। तो उस समय पे दानों का भराव ठीक से नहीं हो पाता अधिक टेम्परेचर होने के कारण। तो श्रीराम कंपनी ने ये जो वैरायटी लाई है, ये अधिक तापमान सहन करने की क्षमता रखती है। और दूसरी बात एक और फ़ायदे की ये है कि अधिक टेम्परेचर होने के कारण भी इस वैरायटी के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आती। जो क्वालिटी श्रीराम कंपनी अपनी अन्य वैरायटियों में देती है, जैसे कि गिरने के प्रति सहनशीलता, रोगों के प्रति सहनशीलता, उत्पादन अधिक, वो सारी क्वालिटी इस वैरायटी में भी आपको मिलेगी। तो कुछ इसके विशेष जो लक्षण हैं, उन पे हम बात करेंगे एक-एक करके। तो किसान साथियों, ये जो DCM श्रीराम कंपनी ने वैरायटी निकाली है, इसका नाम है 5SR05, जो गर्मी के प्रति सहनशीलता भी है इसमें और उत्पादन भी ये अधिक देती है। तो हम इसके कुछ लक्षणों पे एक-एक करके बात करेंगे, जैसे कि इसका जो फसल है, वो गिरने के प्रति इसमें सहनशीलता है कि नहीं, रोगों के प्रति सहनशीलता है कि नहीं इसमें, उन सभी के बारे में। तो किसान साथियों, ये जो वैरायटी है, इसका जब आप दाना देखेंगे, तो इसका जो दाना होता है वो बोल्ड होता है और वज़न में भारी होता है। तो इसका जो आप 1000 दानों का टेस्ट वेट इसका अगर निकालोगे, तो इसका जो टेस्ट वेट जो आता है, वो 40 से 45 ग्राम के पास आता है। तो इसका जो वज़न है, वो भी अच्छा है। ये वैरायटी किसान साथियों गिरने के प्रति सहनशील भी है, क्योंकि इस वैरायटी की हाइट कम है। कंपनी का कहना है कि ये जो वैरायटी है, इसकी औसत हाइट, ऊंचाई जो है वो 90 सेंटीमीटर है। अदर वैरायटियाँ क्या है कि ज़्यादा हाइट लेने के कारण पतली डंडी बना के चलती है, तो उसका गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका क्या है कि हाइट कम होने के कारण ये फसल गिरती भी नहीं है और इसका पटेरा जो होता है वो मजबूत और मोटा होता है। अब बात करेंगे किसान साथियों कि इसकी जो बालियां हैं वो कितने दिन में निकल के तैयार हो जाती हैं। तो कंपनी ने बताया है कि इसकी जो बालियां हैं वो लगभग 98 दिन में निकलने लगती है। आपको खेत में जब आप देखेंगे, अगर फसल 98 दिन की हो चुकी है, तो आपको खेत में बालियां दिखने लगेगी। उसके बाद में इसका पकने का समय और ये सब मौसम के अनुसार निर्धारित होता है कि भाई ये जो फसल 130 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाएगी, कि कितने पानी किसान के पास उपलब्ध है। अगर ज़्यादा सिंचाई है तो थोड़ा समय बढ़ जाता है, कम सिंचाई अगर किसान ने की है तो थोड़ा कम समय रहता है। लेकिन एक निश्चित जो टाइम पीरियड है कि इसकी जो बालियाँ हैं वो 98 दिन में निकल जाती, 95-98 दिन में आपको खेतों में इसकी बालियाँ दिखने लगेगी। ये वैरायटी रोगों के प्रति सहनशील भी है, क्योंकि इसमें पीला रतुआ और भूरा रतुआ बीमारी भी नहीं आती, उनके प्रति भी ये रेसिस्टेंस वैरायटी है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि ये गर्मी को सहन करने की क्षमता रखती है। तो किसान साथियों, इसका जब उत्पादन देखा जाता है तो कंपनी ने इसको इस प्रकार से तैयार किया है कि अधिक गर्मी सहने के कारण भी ये उत्पादन को नहीं गिराती। इसका आपको एवरेज जो उत्पादन रहता है वो 20 से 25 क्विंटल एकड़ तक का आप आसानी से ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो भी आपको समय से मिले और आप अपनी फसलों में ज़रूरी जानकारी लेके अच्छी फसल उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, वीडियो में आपको
कुछ भी अच्छा लगा हो या कोई भी आपके सवाल जवाब हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।